हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है गुड्स वर्सेस सर्विसेज। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हम डिफरेंस बताता है बिटवीन अ गुड और अ सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल, हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को चला रहे हैं जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके एडवांस लेवल तक की इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप हेडिंग पढ़ सकते हैं गुड्स वर्सेस सर्विसेज। हम इकोनॉमिक्स में गुड्स बोलते हैं, गुड्स, ठीक है, सर्विसेज बोलते हैं। एक लेमन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो गुड्स बहुत ही डिटेल में हम चले जाते हैं। ओके, गुड्स आर देखिए फर्दर क्लासिफाइड इनटू सो मेनी पार्ट्स: मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, ठीक है। बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, बहुत ही फर्दर बाइफर्केशन है गुड्स का इन इकोनॉमिक्स। तो गुड्स होते क्या हैं? पहली चीज़, गुड्स एक शब्द है जो हम किसी भी सामान को बोलते हैं, किसी भी सामान को। ओके, तो पहली चीज़ हमें समझ में आई कि ये जो गुड है ये टैंजिबल है। टैंजिबल मतलब हमको दिख सकता है, ठीक है। वी कैन सी इट, वी कैन टच इट, वी कैन फील इट, हमें दिख रहा है वो, ठीक है। कुछ अदृश्य नहीं है, दिखता हुआ, दिखती हुई एक चीज़ है। तो कोई भी चीज़, फ्रिज, टीवी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, शार्पनर, पर्दे, पंखा, कैमरा, वाइट बोर्ड, मार्कर, कुछ भी जो हमें दिख रहा है, जिसकी कोई वैल्यू हो। तो दूसरा हमें फीचर पता चला, वैल्यू, ठीक, जो कि किसी दाम से खरीदी गई हो, पैसे देकर खरीदी गई हो, वो सब चीज़ें कहलाती हैं गुड्स। ओके, क्लियर? सब कुछ कहलाता है क्या? गुड्स। अब गुड्स मतलब कोई भी सामान जो कि टैंजिबल हो एंड जिसकी कोई वैल्यू हो। तीसरी चीज़, उस पर्टिकुलर गुड से हमारी वांट भी फुलफिल हो, हमारी वांट भी सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जांपल, हमें मार्कर चाहिए था, हम वाइट बोर्ड पे लिखना था हमें, ठीक है। तो हमारे एक वांट अराइज हुई मार्कर की, ठीक, हमने पैसे दिए, अगेन पैसे दिए और इस मार्कर को खरीद लाए। दिस मार्कर इज टैंजिबल, मतलब हमको दिख रहा है। तो ये पर्टिकुलर मार्कर क्या कहलाएगा? दिस पर्टिकुलर मार्कर इज नोन एज गुड। ओके, क्यों? क्योंकि ये टैंजिबल है, हमें दिख रहा है, हमने इसे पैसे देकर खरीदा है, इसलिए गुड है। एंड तीसरी चीज़, हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारी वांट थी कि हम इस पर लिख के आपको पढ़ाएं, तो हमारी इस पर्टिकुलर वांट को ये मार्कर सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये मार्कर क्या हुआ? ये हुआ एक गुड। अब गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। क्या है वो? मटीरियल गुड्स। मटीरियल गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जो कि हमको टैंजिबल हैं, दिख रहे हैं, पैसे से खरीदे गए हैं। ओके, जैसे कि मार्कर। नॉन मटीरियल गुड्स मीन्स ये हमको दिख नहीं रहे, ये समझ लीजिए आप एक तरीके से पैसे से नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री गुड्स। फ्री गुड्स मतलब ये वो वाले गुड्स होते हैं जो हमको नेचर से फ्री मिले, जैसे नदी का पानी हमको नेचर से मिला है, ठीक है। सनलाइट हमें नेचर से मिली है, तो ये सारे गुड्स क्या हैं? फ्री हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इन्हें हम सर्विस नहीं कहेंगे, इन्हें हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड मतलब वो वाला गुड जिसको हमने पैसे से खरीदा। देखिए, ये और ये लगभग सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद कर तुरंत ही कंज्यूम करने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस मार्कर को खरीदा और इसके पैसे दिए और इसे तुरंत मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड। अगर मैं इस मार्कर को इसके जैसे 20 मार्कर और खरीदती, ओके, और वो खुद ना यूज़ करती, उसको मैं आगे फर्दर किसी और काम में यूज़ करके आगे किसी और को बेच देती, तो ये मार्कर कहलाता प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर पेन को खरीद के खुद का ओन कंजम्पशन नहीं किया। जब भी कभी आप किसी चीज़ का ओन कंजम्पशन कर लें, खुद ही उसको यूज़ कर लें, तो वो कहलाता है कंज्यूमर गुड। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे बढ़ा दें तो वो कहलाता है प्रोड्यूसर गुड। फॉर एग्जाम्पल, हम गन्ने का रस पीने जाते हैं, ठीक है, हमें ग्लास में भर के देता है, हम पी लेते हैं, तो वो कौन सा गुड हुआ? वो हुआ कंज्यूमर गुड, क्योंकि हमने उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। अब आप सोच के देखिए, वो गन्ने का रस जो जिस मशीन से निकलता है, उसकी भी तो किसी ने वांट करी होगी कि मेरे को एक गन्ने के रस की दुकान खोलनी है, तो वो मशीन उसको कहाँ से मिली होगी?
वो मशीन खरीद के लाया होगा, ये सोच के नहीं खरीद के लाया होगा कि मैं इससे खुद डेली गन्ने का रस निकाल के खुद पीऊँगा, नहीं, वो ये सोच के उस मशीन को लाया होगा कि मैं इससे गन्ने का रस निकाल के एक बिज़नेस शुरू करूँगा और मैं लोगों को बेचूँगा, मैं लोगों से कमाऊँगा। तो उस तरह के गन्ने के रस को, मशीन को हम प्रोडक्ट जो है वो, उसको हम कहेंगे एक तरह का प्रोड्यूसर गुड। नेक्स्ट इज़ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो छोटे से ड्यूरेशन के लिए हमारे साथ रहते हैं, फिर वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, ठीक है, ये सब, ब्रेड लंबे समय तक नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो हमारे पास लंबे समय के लिए आ जाएं, तो फिर बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, एसी। उतनी फ्रीक्वेंटली हम इंडियंस तो एटलीस्ट चेंज नहीं करते। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अपनी कार से जा रहा है तो उसका प्राइवेट गुड है, ठीक है, उसने खुद खरीदा है। नेक्स्ट इज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड बाय एवरीबडी कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल रोड। रोड किसी की भी, किसी एक आदमी की रोड नहीं होती, हर आदमी उस रोड को यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर चल सकता है। पब्लिक पार्क्स, पब्लिक पार्क्स किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाए, इट इज़ बनाए गए हैं फॉर द होल कॉलोनी, सब वहाँ पर जाकर उस पार्क में विजिट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इन ए वेरी बेसिक लैंग्वेज, सर्विसेज मीन्स हम दिखती नहीं है, पहली चीज़ तो ये कि ये दिखती नहीं है, इसके फीचर्स, ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। दिखती नहीं है मतलब इंटैंजिबल है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर ने हमें देखा, हम बीमार थे, डॉक्टर ने हमें देखा, उसने अपने दिमाग से कुछ दवाइयाँ लिखी और हम आ गए वापस, हमने दवाइयाँ खाई, हम ठीक हो गए, तो इसे हम कहते हैं डॉक्टर की सर्विस। क्या उसकी सर्विस हमको दिखी? क्या हमें कुछ दिखा कि वो क्या कर रहा है? नहीं। वैसे ही टीचर हमेशा आपको सर्विस देता है। टीचर से आप पढ़ते हो तो कभी आपको कुछ प्रोडक्ट रिटर्न में कुछ मिलता नहीं, कुछ फिजिकल नहीं मिलता, कोई गुड नहीं मिलता, ठीक है। जब आप टीचर से पढ़ते हो तो टीचर का ज्ञान आपको मिलता है। दैट ज्ञान इज़ इनविजिबल, दैट ज्ञान इज़ इंटैंजिबल, लेकिन आपको अल्टीमेटली सब समझ में आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर, वो दिखती नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर्विसेज के आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ लॉयर, सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब सर्विस देते हैं और ये दिखते नहीं हैं, इनकी सर्विसेज नहीं दिखती हैं बट हो जाती हैं, वो फुलफिल हो जाती हैं। दूसरा फीचर सर्विसेज का है इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स सेम नहीं होगा, वैरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 10 रुपये का कोई एक बिस्किट लेकर आए, ठीक है, आज जो बिस्किट लाए हैं सेम पैकेट हमें मिला, कल लाएंगे 10 रुपये देके सेम पैकेट हमें मिलेगा, परसों लाएंगे सेम पैकेट मिलेगा, नरसों लाएंगे सेम पैकेट, सेम चीज़ मिलेगी 10 रुपये में, चाहे किसी भी दुकान से लो, उसे हम कहते हैं गुड, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ सेम पैकेट हर दिन मिल रहा है। बट सर्विसेज का नेचर जो है वो इनकन्सिस्टेंट है। इनकन्सिस्टेंट मीन्स आज अच्छे से सर्विस मिली, कल अच्छे से सर्विस नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर के पास हम गए, एक दिन हम गए, उसने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसने हमसे बात करी, उसने हमारा हाल चाल पूछा, हम बड़े खुश आ गए कि हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हम जब नेक्स्ट टाइम गए तो वो बहुत बिजी था, उसने बस हमसे हमारी प्रॉब्लम पूछी, उसने जल्दी से पर्चा साइन किया और हमें बाहर कर दिया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि पिछली बार तो उसने अच्छे से देखा था, इस बार तो उसने देखा ही नहीं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो सर्विस है वो इनकन्सिस्टेंट होती है, मतलब हमेशा सेम नहीं रहती, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले भी गुड नहीं देते, क्या बनाते हैं? सर्विसेज देते हैं हमें, तो हम उनकी सर्विसेज को लेकर आते हैं। हम एक बार ब्यूटी पार्लर गए, हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारा फेस तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम जब दोबारा गए तो हमें वो बात नहीं दिख रही अपने फेस पे, क्यों? क्योंकि सर्विसेज हमेशा कंसिस्टेंट एक जैसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की तरफ से मिल रही है, इसलिए वो वैरी करती है। थर्ड फीचर ऑफ सर्विसेज इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स आपको अगर सर्विस चाहिए तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई सामान चाहिए था और मैं मार्केट नहीं जा पाई, तो मैंने अपने पापा को बोला और वो दुकान से सामान ले आए मेरे लिए। अब मैं उससे काम कर रही हूँ, मेरा काम हो गया, यहाँ पे हम कहते हैं गुड्स, ठीक है। लेकिन सर्विस के केस में आई हैव टू इन्वॉल्व। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को ब्यूटी पार्लर जाना है, तो ब्यूटी पार्लर आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ मिलेगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि ब्यूटी पार्लर वाले तो बिकॉज ऑफ अर्बन क्लैप्स घर भी आ जाते हैं, लेकिन घर भी आ जाएंगे तो भी आपका मेकअप तो तभी कर पाएंगे जब आप खुद घर से अपने रूम से बाहर निकल के उनसे मेकअप कराओगे। तो अल्टीमेटली यू हैव टू इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सर्विस, तो ही आपकी सर्विसेज आपको मिल पाएंगी। नेक्स्ट फीचर ऑफ सर्विसेज इज इंसेपरेबल। इंसेपरेबल मीन्स जो अलग ना हो पाए। ओके, अब गुड्स के केस में मैं आपको बताऊँ, मैं मार्कर लेके आई, ठीक है, मैंने इसके अभी तक जब तक मैंने दुकान से मार्कर नहीं खरीदा था तब तक इस मार्कर का मालिक कौन था? वो दुकान वाला, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको उस मार्कर के पैसे देकर उससे मार्कर लिया, अब मालिक कौन बन गया? मालिक बन गए हम, ठीक। अब हम इसे फर्दर किसी और को बेचेंगे, मालिक बन जाएगा वो किसी और को बेचेगा, मालिक बन जाएगा वो। मतलब इसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? जब तक इसके पैसे आप देते रहोगे, ठीक है। बट सर्विस के केस में हम सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। जैसे मार्कर की जो ओनरशिप थी वो चेंज होती जा रही थी, आज तुम उसके मालिक को, कल कोई और होगा। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंसान सर्विस देता है, वो और उसकी सर्विसेज को हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक लेबर को बुलाया, एक मिस्त्री को बुलाया, बहुत अच्छा घर बनाता है, ठीक है, हमने उससे घर तो बनवा लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसकी कला हमारे पास ज़िंदगी भर के लिए रह जाए। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी सर्विस है, वो उसकी कला है, वो उसका गुण है, और वो उससे इनसेपरेबल है, अलग अलग नहीं हो सकता। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज पे। टाइप्स ऑफ सर्विस में पर्सनल सर्विस मतलब वो वाली सर्विसेज जो हम पर्सनली किसी पर्टिकुलर इंसान को ही दे सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर्स आपको सर्विसेज तभी मिलेगी जब आप खुद उसमें इन्वॉल्व होगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विसेज सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मीन्स जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, वो वाली सर्विसेज जैसे चैरिटी, ओल्ड एज होम्स में आप दान कर देना, दक्षिणा दे देना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल सर्विस में। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विसेज इकोनॉमिक सर्विस। इकोनॉमिक मतलब वो वाली सर्विसेज जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जैसे कि टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशंस आपको क्यों हम ऑप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी, इसलिए वो वाली सर्विस क्या कहलाती है? इकोनॉमिक सर्विस। ओके, विद दिस आई गेस आपको कॉन्सेप्ट बिटवीन गुड्स एंड सर्विस क्लियर हो गया होगा। फॉर एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।